हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। इस डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज है 26 मार्च और हम शुरू करेंगे आज के कुछ स्पेशल न्यूज़ जो कि हमारे एग्जाम ओरिएंटेड और एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उत्तर प्रदेश विशेष यूपी स्टेट न्यूज़ से शुरू करते हैं। यूपी वन मित्र पोर्टल। मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए वन मित्र ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया। ठीक है, वन मित्र पोर्टल है, इसका वन मित्र एप्लीकेशन है, इसको मुख्यमंत्री जी ने वृक्षारोपण की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए लॉन्च किया है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे अपडेट आया है इसका। इस एक्सप्रेसवे के किनारे तीन नए इंडस्ट्रियल हब बनेंगे। तीन नए इंडस्ट्रियल हब बने, मतलब मंजूरी मिले, मतलब बनेंगे ही भाई। कहाँ पे? कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे पे। वाराणसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवार्ड, इसको बेस्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट अवार्ड श्रेणी में केंद्र सरकार से पुरस्कार मिला वाराणसी को, है ना। बेस्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट अवार्ड किसको मिला? वाराणसी को मिला। मथुरा वृंदावन शुद्ध शून्य लक्ष्य 2041 तक इस क्षेत्र को पूरी तरह कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए नई इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है। गोरखपुर में सेरीकल्चर मेला, रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर में राज्य स्तरीय मेले का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। ग्रामीण विकास एवं कृषि स्वामित्व योजना क्या है? इसका फेज 4। यूपी के छूटे हुए 5,000 गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा करने का लक्ष्य 30 जून तक तय किया गया है स्वामित्व योजना के तहत। ठीक है, ड्रोन से सर्वे होता है। ई खेत पंजीकरण, अब बटाईदारों यानी कि शेयर क्रॉपर्स का विवरण भी डिजिटल पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। जैसे कि कुछ लोग दे देते हैं ना, जिसको अधिया कहते हैं, कि आधा खेत तुम, मतलब आधा खेत जो तुम्हारा, मतलब आधे खेत में जो भी अनाज उत्पादन होगा वो आधा वो रखेगा और आधा मालिक को देगा। पीएम प्रणाम योजना, उर्वरकों फर्टिलाइजर्स के संतुलित उपयोग के लिए यूपी के 10 जिलों को मॉडल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। ठीक है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है? ग्रामीण युवाओं को विलेज लेवल सॉइल टेस्टिंग लैब खोलने के लिए 5 लाख का लोन मिलेगा। ठीक है, क्या? विलेज लेवल सॉइल टेस्टिंग लैब खोलने के लिए 5 लाख का लोन मिलेगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड। पशु बीमा योजना, दुधारू पशुओं की मृत्यु अब यूपी सरकार 50,000 तक का आर्थिक सहायता देगी दुधारू पशुओं पे। मतलब जैसे जो गाय होती है वो, जैसे उसका क्या कहते हैं, दूध दे रही हो और उस दौरान उसकी, अगर मतलब दूध देते हुए नहीं, मतलब दूध देने वाली स्थिति में रहती हो, वो दूध देती हो, तो उसके उस दौरान उसकी जब मृत्यु होगी तो उसको 50,000 तक की आर्थिक सहायता देने का ये पशु बीमा योजना शुरू किया गया है कि बीमा अगर कराया रहेगा व्यक्ति तो उसको पैसा इतना मिलेगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बात करते हैं। बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस है आज। 26 मार्च को बांग्लादेश अपना राष्ट्रीय दिवस मना रहा है, 71 की याद में। 71 में आजाद हुआ था ये। पर्पल डे क्या है? मिर्गी एपिलेप्सी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आज दुनिया भर में पर्पल डे मनाया जा रहा है। इसरो गगनयान अपडेट, क्रू मॉडल के मॉड्यूल के सुरक्षित लैंडिंग का सफल परीक्षण पूरा हुआ है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2026, भारत के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में यूपी के 4 शहर शामिल हैं, जिसमें गाजियाबाद जो भाई साहब नंबर 1 पे है। ठीक है, टॉप पे ही है यूपी का हर मामले में लगभग लगभग। तो गाजियाबाद जो है नंबर 1 पर है। G20 डिजिटल इकोनॉमी, नई दिल्ली में डिजिटल सुरक्षा पर सदस्य देशों की बड़ी बैठक संपन्न हुई। आइए आगे चलते हैं अपने इसी श्रृंखला में। महत्वपूर्ण दिवस क्या है? जैसे कि हमने पढ़ा, पर्पल डे मृगी जागरूकता दिवस है आज। इसको एपिलेप्सी अवेयरनेस, इसका मतलब ये थीम है ना, इसकी थीम है। चलिए लेखपाल रामबाण स्टैटिक जीके पे बात करते हैं। राजस्व अनुभाग 9, इसका मुख्य कार्य तहसीलदारों, नायब तहसीलदार और अन्य राजस्व अधिकारियों के कार्य, उनकी सेवा नियमावली और जिलों में राजस्व अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण देखना है। ठीक है, कंप्यूटरीकरण मतलब कंप्यूटराइज चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, उनको देखने का काम है इसका। भूमापन 1 लट्ठा यानी 99 इंच या 8 फीट 3 इंच होता है। 1 लट्ठा मतलब 8 फीट 3 इंच या 99 इंच। खसरा, इसमें 22 कॉलम होते हैं पारंपरिक रूप से। ठीक है, 22 कॉलम पारंपरिक रूप से होते हैं खसरा में। आज का होमवर्क प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के किस अनुभाग का मुख्य कार्य राजस्व अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण और तहसीलदारों के कार्यों को की देखरेख करना है। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में। ठीक है, ये आप मुझको बताएंगे कमेंट्स में। ठीक है, प्रश्न है, इसको आप कमेंट्स में उत्तर देंगे मेरे। क्या है इसका उत्तर? तब तक के लिए चलिए आप लोगों को मैं बोलता हूँ जय हिंद एंड थैंक यू।